free and fair electoral competition. Democracy should have a free and fair electoral competition. मतलब कि एक डेमोक्रेसी में एक फ्री और फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए, यानी जो भी चुनकर आता है वो बहुत फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस के थ्रू चुनकर आना चाहिए. जैसे चाइना में, इन चाइना वी हैव ओनली वन पार्टी whose candidates and its allies parties candidates are taking part in the elections, and they are these candidates are chosen by the chosen to govern on the people. चाइना में जैसे एक ही पार्टी है, जैसे कि हम कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर्स या फिर इनके अलाइंग पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो ही इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं, और वही उन्हीं को अधिकार है इलेक्शंस में पार्ट लेने का, और वही चूज किए जाते हैं. तो एक तरह से इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन वो फेयर नहीं होते, वहां पर कंपटीशन नहीं होता, वहां पर एक ही पार्टी का दबदबा रहता है और वही पार्टी के मेंबर्स चुने जाते हैं. इसी तरह मेक्सिको में जो मिलिट्री डिक्टेटर वहाँ पर रूल करता है, उसी की पार्टी जैसे कि PRI पार्टी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, इसी के कैंडिडेट्स चुने जाते हैं और इसी के लोग इसी की सरकार बनती है, क्योंकि ये जो है इलेक्शंस को होल्ड करते हैं, यानी पैसे देकर या फिर बूथ कैप्चरिंग के थ्रू या फिर तरह तरह के मतलब गलत तरीकों से ये इलेक्शंस को होल्ड करते हैं और इन्हीं के पार्टी के लोग चुने जाते हैं. तो इससे हम देखते हैं इलेक्शंस तो होते हैं पर वो इलेक्शंस फ्री या फेयर नहीं होते. So in a democracy, democracy must be based on a free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing. जो डेमोक्रेसी में जो लोग जो भी प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है वो फ्री और फेयर इलेक्शंस के थ्रू आना चाहिए, और उसके पावर्स जो है वो where those currently in power, और जो पावर में है वो उनकी चांस होनी चाहिए कि उनको वो लूज कर सके अपने पद से वो हटाए जा सके. मतलब इन डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ द पीपल. लोगों के लिए वो उत्तरदायी होते हैं, और वो अगर if they are not satisfying the people, they can be removed from their post. इसी तरह now the next feature is for democracy is one person, one vote and one value. In a democracy, adult person should have the right to vote, and one should have the right to one vote to for choosing choosing the government, representative of the government, and it has one value. Until 2015, see in other countries we see that in Saudi Arabia women did not have, until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote. Saudi Arabia में 2015 तक women's को ये right नहीं था कि वोट कर सके. In Estonia has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. एस्टोनिया ने अपने सिटीजनशिप रूल को ऐसे बनाया है कि वहाँ जो रशियन माइनॉरिटी के लोग रहते हैं वो उनको असुविधा होती है अपने मतलब उनको कठिनाई होती है अपने राइट टू वोट के अधिकार को यूज करने में, यानी उन्हें बिल्कुल अधिकार नहीं होता कि वो जो गवर्नमेंट के चुनाव में भाग ले सके. In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian.
फिजी में क्या होता है कि जो यहाँ से भारतीय मूल के लोग गए हैं वो वहाँ पे इंडियन विजन जो है उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली है, लेकिन दे हैव नो राइट टू वोट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है वो इस आधारभूत प्रिंसिपल पर निर्धारित होती है कि वहाँ पर इक्वालिटी हो, पॉलिटिकल इक्वालिटी हो, यानी लोगों के बीच इक्वालिटी हो। इन अ डेमोक्रेसी सो वी कैन मेड अ कंक्लूजन दैट इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट। एक वयस्क व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो एक वोट दे सके, एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और हर एक वोट की एक ही वैल्यू होती है सरकार को चुनने में। Now the next feature is rule of law and respect for rights of the citizen. In a democracy, there should be a rule of law, and the government should respect the rights of the citizen. In Zimbabwe, we see that Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1988. 1980 में इन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट किया था रूल ऑफ वाइट माइनॉरिटी के उससे लोगों श्वेत व्यक्तियों के अधिकार से अपने को आज़ाद किया था। जानू पीएफ एक पार्टी है जिसने कि फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था, और इसके लीडर रॉबर्ट मुगाबे थे। मुगाबे जो है वो वहाँ पे हमेशा शासक बनते हैं, और he also used unfair practices in elections. चुनाव होते हैं लेकिन वहाँ पर unfair practices यानी कि गलत तरीकों से चुनाव को जीता जाता है। Increases the power of the president and make him less accountable. Over the years, his government changed the constitution. धीरे धीरे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए several times to increase the power. और क्यों किए? क्योंकि वो कई बार उन्होंने राजा की शक्तियों को, यानी जो प्रेसिडेंट है उसकी, राजा नहीं जो प्रेसिडेंट है उसकी शक्तियों को बढ़ाने का काम किया। Opposition party workers were harassed and their meeting disturbed. Opposition party के जो वर्कर्स होते हैं उनको हैरेस किया जाता है, कई तरीकों से परेशान किया जाता है, और उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाता है, उनके मीटिंग को मतलब बंद किया जाता है। People protest and demonstrate against the government were declared illegal. लोग अगर उसका विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसे इलीगल माना जाता है। Zimbabwe, the example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy. जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल ये बताता है कि जो लोगों का जो रूलर्स होते हैं उनको लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। Similarly, there are some conditions that apply to the way government is run after the election. इस तरह के कुछ conditions उस समय भी apply होते हैं जब government रन करती है इलेक्शंस के बाद, यानी उसे अपने जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जो कुछ भी वो करती है, वट एवर ही इज डूइंग, ही हैज़ टू बी अकाउंटेबल टू हिज सिटीजन्स। एवरी ऑफिस bearer has certain rights and responsibilities assigned by the constitution and the law. हर ऑफिस के में काम करने वाले व्यक्ति या सिटीजन्स को ये अधिकार होता है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसे दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के द्वारा दी जाती है। ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल नॉट ओनली to the people but also to the other independent officials. जो भी ऑफिस पे काम करते, गवर्नमेंट के ऑफिस में जो भी काम करते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दे आर ऑल अकाउंटेबल टू द पीपल. So we can make a conclusion through this paragraph that a democratic government rules within limits set by constitution, law and the rights of the citizen. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो शासन करती है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, उसकी जो सीमाएं हैं वो तय रहती हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग और नागरिकों के अधिकारों के अकॉर्डिंग.
समरी डेफिनेशन, तो हम इस तरह से समरी डेफिनेशन में पहुंचते हैं कि एक समरी डेफिनेशन हम निकाल सकते हैं दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक तरह की सरकार होती है जो कि जिसके कि शासक जनता के द्वारा चुने जाते हैं। So we see that rulers elected by the people take all the major decisions। जो भी रूलर्स जनता के द्वारा चुने जाते हैं वही सारा निर्णय लेते हैं। Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers। इलेक्शंस ये ऑफर करता है, ये चॉइस ऑफर करता है लोगों को कि वो अपने लिए अपने जो वास्तविक शासक है, जो वर्तमान शासक है, अगर वो दे आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ द सिटीजन, पीपल कैन रिमूव देम एंड दे कैन इलेक्ट न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर देम। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। ये चॉइस जो होती है वो सब को अवेलेबल होती है, सारे नागरिकों को जो कि वयस्क होते हैं उन सबको इक्वल बेसिस पर अवेलेबल होती है। द एक्सरसाइज ऑफ, मतलब कोई भी नागरिक, अगर लड़की स्त्री है, पुरुष है, या अमीर है या गरीब है, या क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है, वो कोई भी व्यक्ति हो, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति गवर्नमेंट के चुनाव में भाग ले सकता है। The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' right। इस तरह की गवर्नमेंट में, इस तरह की डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड रहती है, यानी उसके सीमाएं तय रहती है कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के अकॉर्डिंग और नागरिकों के अधिकारों के अकॉर्डिंग।